अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अचीवर्स कॉर्नर में मैं साजिद रशीद आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपके सामने फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कुछ वीडियोस अपलोड करूँगा फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से, ताकि अपने फाइनेंस को मेंटेन और मैनेज करने का शऊर बेदार हो। तो दोस्तों, इसी हवाले से आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज मैं आपको बताने लगा हूं इन्वेस्टमेंट के रूल्स, कि हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना हमारे लिए ज़रूरी है। और सबसे अहम बात ये कि इन्वेस्टमेंट करें क्यों, तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी हालत को बदलना चाहते हैं, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही एक कंपलसरी चीज़ होनी चाहिए जिस तरह से हम जो है वो रोटी कपड़ा मकान को कंपलसरी समझते हैं। ठीक है, अगर आपको अपनी हालत बदलनी है, अगर आपके अंदर ये शऊर पैदा हो जाता है कि अगर इस दुनिया में हम गरीब या लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास पैदा हुए हैं तो हमें इसी हालत में मर नहीं जाना चाहिए, बल्कि अल्लाह ने जो हमें सलाहियतें दी हैं उसका बेहतरीन इम्तिहान यही है कि हम अपने लिए कुछ बेहतर करें, अपने आने वाली नस्लों के लिए कुछ बेहतर इंतज़ाम करें। लिहाजा दोस्तों, अगर आपको अपनी हालत बदलनी है तो ये वीडियो एंड तक देखें। तो आए मेरे साथ और जानें कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के हवाले से सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि आपने जो है वो हर महीने कोशिश करें थोड़े से पैसे अलग करें, चाहे वो 1% हो, आपके इनकम का 1%। लाइक आपकी इनकम अगर 30,000 है तो आपने 300 अलग करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़े दिनों में ये पैसे जब एक्यूमुलेट होंगे तो ज़्यादा अमाउंट हो जाएगी। तो आपने जो है वो इस तरह से शुरू करना है, फिर इसको 2% करें, 3% करें, 4% करें, 10% तक ले जाएं एटलीस्ट। अगर आप इसे 20% तक ले जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट 10% तक इसे ले जाएं कि जैसे ही आपकी इनकम आती है उसमें से एक अमाउंट आप अलग कर दें कि ये पैसे आप इन्वेस्ट करेंगे। इसे कहते हैं पे योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है, तारीख़ की मशहूर तरीन किताब रिचेस्ट मैन द बेबीलोन के अंदर कहा गया था, मेन उसूल आपको जो मेन पॉइंट सिखाया गया था वो यही था कि सबसे पहले अपने लिए पैसे अलग करें। और अपने लिए अलग करने का वहाँ पर ये मकसद नहीं था कि अपने लिए अलग करने के बाद आप उससे जो है वो एक पिज़्ज़ा मंगवा लें, या अपने लिए अलग करने के बाद आप उससे जाकर अपने लिए दराज से शॉपिंग कर लें। अपने लिए अलग करने का मतलब ये था कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं, यानी कि वो पैसे अलग करने के बाद इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहले तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पैसे अलग करने हैं। अब जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको कुछ रूल्स बताने वाला हूँ, और उसमें नंबर 1 है नेवर लूज मनी। ऐसी जगह आपने इन्वेस्टमेंट करना है कि आपका पैसा बर्बाद ना हो जाए, आपका पैसा ज़ाया ना हो जाए। आपने इन्वेस्टमेंट करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि आप जो है वो कोई सट्टा खेलने नहीं जा रहे हैं, आप जो है वो कोई लॉटरी नहीं ले रहे हैं कि भाई पैसे बढ़ गए तो बढ़ गए वरना क्या हुआ, ज़ाया हो गए। तो 2,000 रुपये लगाते हैं, ये ज़ाया हो गए तो क्या हो जाएगा, ये नहीं सोचना है। आपने ये सोचना है जो पैसे आप लगा रहे हैं, जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट है, वो कम से कम एटलीस्ट सेफ रहे, सिक्योर रहे। आपने पैसा कमाना है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, आपने मजीद पैसा बनाना है, आपने पैसा खोना नहीं है। लिहाजा इन्वेस्टमेंट के लिए पहला पॉइंट आपने जहन में रखना है नेवर लूज मनी। और ये वॉरेन बफेट, जो कि आप ये समझ लें कि इन्वेस्टमेंट गुरु हैं, उनका इन्वेस्टमेंट रूल है कि नेवर लूज मनी। तो पैसा आपने खोना नहीं। सेकंड प्रिंसिपल है कि आपने डाइवर्सिफिकेशन का ख्याल करना है। आपने एक ही जगह सारे पैसे नहीं लगा देने। लाइक सारे पैसे आपने बैंक में डाल के छोड़ दिए हैं, या सारे पैसे जो हैं उससे आपने स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीद लिए हैं, या फिर सारे पैसे जो हैं उससे आपने कोई इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स खरीद लिए हैं, कोई कंपनी के बॉन्ड्स खरीद लिए हैं। ये गलती कभी ना करें। एक ही जगह सारे पैसे ना डाल दें, अपना पोर्टफोलियो सेट करें। इससे क्या होता है, कहीं एक जगह अगर आपके अर्निंग ज़्यादा होती है, दूसरी जगह से अर्निंग नहीं हो पाती है, तो वो उसको बैलेंस कर, तो इस तरह से आपके पोर्टफोलियो की वजह से आपको फिर नुकसान कम से कम होता है। तो हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें। थर्ड है रिसर्च फर्स्ट। जहाँ भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है आपने रिसर्च करना है। आपने कोई बॉन्ड्स ख़रीदने हैं, शेयर्स ख़रीदने हैं, आपने ज़्यादा पैसे जमा कर लिए हैं, आपको कोई प्लॉट ख़रीदना है, तो इस तरह का कोई भी फैसला करते हुए आपने रिसर्च ज़रूर करना है। यहाँ पर वही बात फिर से आ जाएगी कि नेवर लूज़ मनी। आप रिसर्च किए बगैर बस वैसे ही पैसा लगा देंगे, दूसरों की बातों में आके पैसा लगा देंगे, तो कहीं आपका पैसा खो ना जाए। ठीक है, कहीं आप अपने उन पैसों से महरूम ना हो जाएं जो आपने काफ़ी दिनों में थोड़े थोड़े करके बचाए थे। लिहाजा रिसर्च करें।
दूसरों की बातों में ना आए, खुद से फैसला करें कि क्या बेहतर है। नेक्स्ट रूल ये है कि आपने एक प्लान बनाना है, अपना शॉर्ट टर्म प्लान भी बनाना है, लॉन्ग टर्म प्लान भी बनाना है। जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बाकायदा प्लानिंग करें, आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट से क्या फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं, आपके क्या गोल्स हैं। जाहिर सी बात, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि फाइनेंशियल आप स्टेबल हो, इन्वेस्टमेंट से जो आपकी अर्निंग होगी उस अर्निंग को आप कहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, आपने कुछ ट्रैवलिंग का प्रोग्राम बनाया हुआ है, आपने जो है वो जो इन्वेस्टमेंट से पैसे आएंगे उससे आगे कोई स्मॉल बिजनेस वगैरह करना है, आपने क्या सोचा हुआ है, तो उसके हिसाब से जब आप प्लान करेंगे तो आपके लिए इन्वेस्ट करना बहुत आसान रहेगा। आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके जहन में होगा कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा बारीक बीनी से चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे। और प्लान करते वक्त फिर आप इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा प्रोडक्टिव होनी चाहिए। प्रोडक्टिव से मुराद है आप ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करें जिसका रिटर्न आपने मिलना है, ऐसी जगहों पर ना इन्वेस्ट करते हैं जिसका अभी सालों कोई रिटर्न ना आएगा, जिससे कोई किसी किस्म का आने वाले दिनों में फ़ायदा नहीं है, या जिसमें फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों की तरफ आपने नहीं जाना है। जब आपकी एक प्लानिंग होगी, आपका माइंड क्लियर होगा कि आप इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं कि आप 3 साल बाद इसके पैसों से ये वाला काम करने वाले हैं, या आप इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको जो है वो रेगुलर इनकम में किसी इजाफे का सबब बने। आने वाले 1-2 सालों के बाद आपको इनकम में इजाफा चाहिए, इस वजह से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि वहाँ से आने वाले पैसे आपके रेगुलर इनकम में इजाफे का सबब बने। तो जो भी आपका प्लान होगा उसके मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है इन्वेस्टमेंट के हवाले से कि दूसरों के पैसों को कभी इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल ना करें। आपके जो अपने पैसे हैं वही इन्वेस्ट करें। ऐसा ना हो कि आप किसी दोस्त से कर्ज लेकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप किसी भाई से कर्ज लेकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पास किसी का पैसा रखा हुआ था वो आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो ये गलती कभी ना करें, इसकी वजह से आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे। जाहिर सी बात है, दूसरों का पैसा है वो कल को आपसे मांगने के लिए खड़े हो सकते हैं। कभी दूसरों के पैसों पर जो है वो डिपेंडेंट ना हो, आप अपने पैसे बचाएं और उसी को इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कि आपने लालच नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो लालच नहीं करना है। कोई आपको अगर सब्ज बाग दिखाता है कि भाई यहाँ पर इन्वेस्ट करो रातों रात अमीर बन जाओगे, इस तरह की बातों पे नहीं आना है। जालसाजी पर मबनी स्कीमों के चक्करों में आपको नहीं पड़ना है। ठीक है, मैं आपको लॉटरी खेलने नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको सट्टा लगाने नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको इन्वेस्ट करने कह रहा हूँ। ठीक है, लिहाजा ग्रीडी ना बने, लालची ना बने, इन्वेस्ट करें बहुत सोच समझ के, समझदारी के साथ, अपने फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए। और लास्ट पॉइंट है जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है कि इम्प्रूव योरसेल्फ। आपने अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट करना है। अगर आप एक इन्वेस्टर बनना चाह रहे हैं तो आपको ज़रूरी है कुछ फाइनेंशियल एजुकेशन की, अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है आपको। उसके लिए आप फाइनेंशियल बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, वीडियोस भरी पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे जिससे आप इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। लिहाजा जब आप एक इन्वेस्टर बनना चाह रहे हैं तो साथ साथ आप खुद को फाइनेंशियली लिटरेट करें, आप नॉलेज हासिल करें। शेयर मार्केट क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होते हैं, डिविडेंड्स के थ्रू किस तरह से कमाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। लिहाजा इन्वेस्टमेंट का एक और उसूल ये है कि आपने अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को इम्प्रूव करना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, लाइक आप स्टॉक मार्केट के इन्फॉर्मेशन पे, बॉन्ड्स के इन्फॉर्मेशन पे, या फिर आप किसी भी हवाले से कोई फाइनेंशियल टॉपिक को कमेंट सेक्शन में लिखें, तो लिहाजा मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।